आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। रूस के यूक्रेन मध्यस्थता के लिए अहम होगी भारत की भूमिका। रूस ने यूक्रेन के निवासी भवन पर 500 किलो का बम गिराया। प्रति व्यक्ति आय सूची में बेलगाम जिला राज्य में 22वें स्थान पर। विधायक अभय पाटिल द्वारा 24 घंटे जलापूर्ति निरीक्षण। बेलगाम में आए बेमौसम बारिश के बादल। बेलगाम कित्तूर धारवाड़ रेल लाइन का किसानों ने किया विरोध। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। सोमवार को रूस यूक्रेन का युद्ध का 12वां दिन रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तभी रोकी जाएगी जब रूस की मांगें पूरी होगी। उन्होंने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की तुलना युद्ध से की। इस बीच दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हुई है और संकेत है कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। फोन कॉल करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में बदलती स्थिति पर चर्चा की और प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही सीधी बातचीत की सराहना की। ये जानकारी AR9 ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से दी है। इस बीच मारियोपोल के बंदरगाह शहर में संघर्ष विराम स्थापित करने का दूसरा प्रयास, जिसे रूसी सैनिकों ने घेर लिया था, रविवार को विफल कर दिया गया। रूस ने यूक्रेन के निवासी भवन पर 500 किलो का बम गिराया। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर सिलसिलेवार हमले किए हैं। यूक्रेन रूस से मिसाइलों और बमों की चपेट में आ गया है। इसी तरह यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रविवार को रूस द्वारा गिराए गए 500 किलोग्राम के बम की एक तस्वीर साझा की। यह तस्वीर चेर्निहाइव में एक रिहायशी इमारत पर रूस द्वारा गिराए गए एक अस्पष्टीकृत गोले की है। इस बीच फोटो साझा करते हुए कुलेबा ने नाटो से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाई जोन घोषित करने का आह्वान किया। कोलेबा ने ट्वीट में कहा कि 500 किलोग्राम का एक भीषण रूसी बम चेर्निहाइव में एक रिहायशी इमारत पर गिरा। गनीमत रही कि उसमें विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि रूस के हमलों में अब तक हमारे निर्दोष पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। इन रूसी बर्बर लोगों से हमारे लोगों को बचाने में हमारी मदद करें। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद करो या हमें लड़ाकू विमान दो। दोनों रक्तपात और युद्ध को रोकने के तरीके हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने विदेशों से यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू करने का आह्वान किया है। नो फ्लाई जोन की इस तरह की घोषणा से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका विदेशी ताकतों पर सीधा असर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय सूची में बेलगाम जिला राज्य में 22वें स्थान पर। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बेलगाम का राज्य के जिलों में 22वां स्थान है। सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ये जानकारी सामने आई है। राज्य के 30 जिलों में से बेलगाम 22वें स्थान पर है। इसलिए बेलगाम को राज्य के सबसे गरीब शहर के रूप में जाना जाने का समय आ गया है। वर्ष 2018-19 की तुलना में जिले की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलोर शहर राज्य में पहले स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय 5,41,638 रुपये प्रति वर्ष है। बेलगाम जिले की आय 1,16,510 रुपये है। बेलगाम के संदर्भ में इस जानकारी के सामने आने से यह देखा जा रहा है कि आर्थिक प्रगति के मामले में झटका लगा है। विधायक अभय पाटिल द्वारा 24 घंटे जलापूर्ति निरीक्षण। पूरे शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना के तहत उद्यम बाग में ओवरहेड टैंक समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस संबंध में योजना का निरीक्षण किया गया। इस समय विधायक अभय पाटिल ने बताया कि शहर के 48 वार्ड में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए 580 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। पिछले 1 साल से काम शुरू हो गया है। अभय पाटिल ने इस कार्य को लगातार आगे बढ़ाया और रविवार को 7वीं बार कार्य का निरीक्षण किया।
इस परियोजना के अगले 8 महीनों में यानी अगले दिसंबर तक बेलगाम दक्षिण में 60% काम पूरा करने की उम्मीद है। मार्च से मई तक के बचे हुए 40% काम को भी 20-20% पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी जानकारी अभय पाटिल ने प्रस्तुत की। बेलगाम में आए बेमौसम बारिश के बादल। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव की पेटी बन गई है। अगले कुछ घंटों में कम दबाव का क्षेत्र और तेज होने की संभावना है, इसलिए बारिश की संभावना है। गर्मी शुरू हो गई है और तापमान बढ़ रहा है। शुष्क हवा बह रही है। हालांकि राज्य के पश्चिमी घाट सहित बेलगाम जिले में 7 से 9 मार्च के बीच गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है, इसलिए कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तटीय भाग और उत्तरी भाग में कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी घाट के कोलार, चिकबल्लापुर, चिकमंगलुरु, कोडगु और हासन जिलों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नतीजतः मुंबई में कोलाबा वेधशाला ने सोमवार से बुधवार तक उत्तरी महाराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया है। बेलगाम कित्तूर धारवाड़ रेल लाइन का किसानों ने किया विरोध। राज्य सरकार ने अपने बजट में नई बेलगाम धारवाड़ रेलवे लाइन के लिए धनराशि स्वीकृत की है, लेकिन विकास के नाम पर एक किसानों के साथ अन्याय है, इसलिए किसानों ने इस परियोजना को डाइवर्ट करने की मांग की है। किसानों ने शहर के मुख्य मार्ग पर मोर्चा किया और जिला प्रशासन को बयान दिया। बेलगाम कित्तूर धारवाड़ रेलवे लाइन उपजाऊ भूमि से होकर गुजरेगी, जिसका किसानों ने कड़ा विरोध किया है। किसानों ने सोमवार को कित्तूर चन्नामा चौक पर धरना दिया। उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इस मार्ग को उपजाऊ भूमि के माध्यम से लेने के बजाय किसानों ने इन मार्गों को बदलने की मांग की है। इस आंदोलन की शुरुआत रैयत संगठन के जरिए हुई। पहला विरोध कित्तूर चन्नामा चौक पर हुआ और उसके बाद कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कित्तूर चन्नामा चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मोर्चा निकाला गया। वहीं किसानों ने नारेबाजी की, कलेक्टर के नाम बयान भी दिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेलगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। होदोगिरी में राजा शहाजी राजे की समाधि पर जाने के लिए बेलगाम शहर के मराठा समाज कार्यकर्ताओं ने प्रस्थान किया। समाधि सुधार कार्यक्रम के अगले चरण की योजना बनाने के लिए मराठा समुदाय द्वारा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसके अलावा मराठा समुदाय के स्वामी मंजुनाथ स्वामी का 15 मई को बेलगाम में अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर दत्ता जाधव, किरण जाधव, संजय कडोलकर, सुनील जाधव, सागर पाटिल, चंद्रकांत कोंडुस्कर, रमेश रायजादे, गुणवंत पाटिल, माधव पाटिल, रमेश गोरल, प्रदीप चव्हाण, विशाल कंगरालकर, केदारी करडी, मोहन पाटिल, राजन जाधव और अन्य मराठा भाई उपस्थित थे।
सार्वजनिक पुस्तकालय के सदस्यों में असमंजस का माहौल। रविवार को पुलिस संरक्षण में सार्वजनिक पुस्तकालय की 172वीं वार्षिक बैठक हुई। बैठक के दौरान पुस्तकालय के दोनों ओर के दरवाजे बंद रखे गए। 20 मिनट में ही बैठक खत्म हो गई। बैठक में कोर्ट जाने वाले 60 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक रविवार शाम 5 बजे शुरू होने वाली थी। हालांकि ये पता चला है कि बैठक उसी समय समाप्त हो गई। सेवानिवृत्त प्राचार्य आनंद मेंढसे, नागेश सातेरी, कृष्णा शाहपुरकर, अनंत जाधव, अनिल आसगावकर, सदानंद सामंत, अरुण कामोले की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया। सदस्यों की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं होने पर बैठक शाम 5:35 बजे होने की उम्मीद थी। हालांकि शाम 5:30 बजे बैठक स्थगित कर दी गई। इस दौरान पुस्तकालय के भातकांडे गली और गणपत गली के दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए। शाहू शुगर फैक्ट्री द्वारा गन्ने पर ड्रोन द्वारा दवा छिड़काव का प्रदर्शन। शाहू समूह के अध्यक्ष समरजीत सिंह घाटके ने कहा कि शाहू चीनी कारखाना किसानों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शाहू चीनी कारखाना देश के पहले बहुराज्यीय चीनी कारखाना है। वो मंजुनाथ दिवटे की गन्ना फसल पर शाहू चीनी कारखाने के माध्यम से अपाचीवाड़ी में सीमावर्ती किसानों के लिए ड्रोन छिड़काव के प्रदर्शन के दौरान बोल रहे थे। इस प्रदर्शन को किसानों की ओर से स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया मिली। शाहू के माध्यम से सुविधा 650 रुपये प्रति एकड़ की उचित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू होगा। शुरुआत में शाहू चीनी कारखाने के वरिष्ठ निर्देशक और कर्नाटक के पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री वीर कुमार पाटिल ने इस पहल का स्वागत किया। निपानी में एक दिवसीय कीर्तन का समारोह संपन्न। हर मानव जीवन दुखी है और संतों द्वारा बताए गए अध्यात्म के मार्गों पर चलोगे तो जीवन में सुख मिलेगा, ऐसा विचार कीर्तनकार सचिन दादा पवार महाराज ने प्रकट किया। वे श्रीमती इंदुमती दौलतराव पाटिल की पुण्यतिथि के अवसर पर दौलतराव पाटिल सोशल फाउंडेशन एवं हेल्थ क्लब दौलतनगर निपानी द्वारा संयुक्त रूप से निपानी में आयोजित एक दिवसीय कीर्तन कार्यक्रम के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फोटो पूजन और वीणा पूजन किया गया। इसके बाद ज्ञानेश्वरी अध्याय पारायण लिया गया। इसके अलावा शाम को हरिभक्त श्री भागवत तुकाराम संत महाराज द्वारा प्रवचन दिया गया। इस अवसर पर वारकरी संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 2 लाख श्रद्धालुओं ने लिया ज्योतिबा दर्शन। दक्खन पर्वत के राजा ज्योतिबा देव का तीसरी बारी को बड़ी धूमधाम से आचरण हो गया। इस समय करीबन 2 लाख से अधिक लोगों ने ज्योतिबा का दौरा किया। सुबह 4 बजे मंदिर के द्वार खुल गए। श्री पाद्य पूजा और काकड़ आरती समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। सुबह 8 बजे श्री का अभिषेक किया गया और श्री की पाषाण अलंकृत पूजा की गई। दोपहर में धूप खिली हुई थी। इस समारोह में घोड़ों की कमी थी। दिन के दौरान शाहूवाड़ी प्रांताधिकारी अमित माली, पन्हाळा तहसीलदार रमेश शेंडगे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति के सचिव शिवराज नाईकवाडे, ज्योतिबा डोंगर देवस्थान समिति के प्रबंधक दीपक मेहतर, सरपंच राधा बुने ने मंदिर का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दादर तिरुपति एक्सप्रेस के साथ शेडबाल पैसेंजर भी शुरू। हुबली दादर कोल्हापुर बेंगलोर चनमा एक्सप्रेस को फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा बेलगाम से शेडबाल के लिए चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों की टिकट खिड़की अब स्टेशन पर खुली है, जो पिछले 15 साल से बंद है। इससे यात्रियों को राहत मिली है। हुबली से दादर जाने वाली ट्रेन 5 मार्च से 21 मार्च तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण रद्द कर दी गई थी। हालांकि योजना को रद्द कर दिया गया है और ट्रेन 5 मार्च से नियमित रूप से चल रही है। कोल्हापुर और तिरुपति के बीच चलने वाली हरिप्रिया एक्सप्रेस को महत्वपूर्ण पड़ाव पर रुकना था, लेकिन इसे बदल दिया गया है और ये हमेशा की तरह चलेगी। ट्रेन 8, 12, 16 और 19 मार्च को कुछ स्टॉप पर रुकने वाली थी। हुबली दादर ट्रेन हर दिन दोपहर 3:30 बजे हुबली से निकलती है। वो शाम 6:10 बजे बेलगाम पहुंचती है। साथ ही अगले दिन सुबह 7 बजे मुंबई पहुंच जाती है। ये रात 8:25 बजे दादर से भी निकलती है और अगले दिन सुबह 11 बजे हुबली पहुंचती है। अब संतोष व्यक्त किया जा रहा है कि ये ट्रेन हमेशा की तरह चलेगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।